नाज़रीन ये देख सकते हैं ये दरवाज़ा है, जो कि ये दरवाज़ा बंद होता काश। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में प्रोग्राम माज़रत के साथ फ़िदा पाकिस्तानी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन बताता चलूँ कि आज से 3 रोज़ कबल एक ऐसा इंसानियत सोज वाक़या पेश आया जिसकी जितनी मज़म्मत करें कम है, और मज़म्मत अपनी जगह में देखें ये वाक़यात पे वाक़यात होते हैं और हम मज़म्मत के लिए ही खड़े हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ जी ऐसे ही जो है एक बाज़ार गरम है कि कोई आ रहा है तो कोई जा रहा होता है, मगर ग्राउंड रियलिटी अभी तक जो है वो उसमें कोई किसी किस्म का इसमें मुलविस मुलजिम या मुबैना तौर पे कोई मुलविस हो वो नज़र नहीं आता है। कहना ये है कि देखें हमारे पास इदारे हैं, इदारों की भरमार है। इदारों को जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ पे देखते हैं तो वो बेचार और वो बज़ाते ख़ुद जो है ऐसे नज़र आते हैं बेबस, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। देखें ममालिक में तरक्की याफ्ता ममालिक की हम बिलखुसूस बात करते हैं तो वहाँ इदारे जो है वो फंक्शनल होते हैं, इदारे जो है वो ख़ुद काम कर रहे होते हैं। वहाँ किसी वज़ीर, वहाँ किसी मुशीर को उस मुतासिरा फ़ैमिली या उस मुतासिरा घराने में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर हमारे यहाँ कुछ अलग ही एक निज़ाम है। जिस तरह दीगर चीज़ों में एक स्टेट विद इन ए स्टेट है, इसी तरह से इस तरह के वाक़यात में भी स्टेट विद इन ए स्टेट नज़र आती हैं, और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन होती हैं। जो कि इससे ये तासुर जाता है कि कोई वज़ीर आए डंडा उठाए तो फिर क्या है, हमारे जो भी मुतल्लिका इदारे होते हैं वो खड़े हो जाएं, वो गिरफ़्तारी अमल में लाएं। हमारा गवर्नर साहब ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ इन गंदी गलियों में, तो फिर हमारे क्या है इदारे एक्टिव हो जाते हैं। फिर SHO साहब भी यहाँ से क्या है मुअत्तल हो जाता है। इससे पहले SHO साहब की कानों में जू तक नहीं रेंगती है। जनाब वाला सिर्फ मुअत्तली से क्या मिलेगा बताइए मुझे। एक SHO मुअत्तल हो गया, अगले हफ्ते वो जमशेद क्वार्टर में क्या है तैनात हुआ होगा, या न्यू कराची में तैनात हुआ होगा, या लियारी में तैनात हुआ होगा, या सुरजानी में तैनात हुआ होगा। हमें ये तैनातियों से काम नहीं लेना होगा। IG साहब को 2 कदम आगे बढ़कर एक क्या है काम लेना होगा, वो ये कि इस तरह के अफसरान को क्या है आप बिल्कुल डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें। सियासतदान जागते हैं, हमारे इदारे जागते हैं। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती है। देखें एक बंदे ने घर की कफ़ालत करनी होती है, वो हादसात का इंतज़ार नहीं करता है, वो हालत अमन में भी जंगी तैयारी में रहता है। मगर हमारे इदारे ऐसे हैं कि आम दिनों में एसियों में मज़े करते हैं। कोई हादसा हुआ तो यहाँ हम जो है उड़न खटोले देखते हैं। आम दिनों में हम कभी भी यहाँ 2 चीज़ों में अगर कोई खुदा न खास्ते खुदाई हो जाए तब वो उड़न खटोलों की आमद होती है। जब यहाँ पर कोई गुटखा मावा और कोई मंशियात फरोश पकड़ा जाता है उसकी सपोर्ट के लिए हम वो उड़न खटोले देखते हैं। वहाँ सपोर्ट भी हमने देखा है कि सपोर्ट करते हुए भी और उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ा है आज तक। वो अपनी जगह में क्या धनधनाते फिरते हैं, उन हुकूमती अहकामात को जूती की नोक पे रख के चलते हैं। मगर कोई हादसात हो जाते हैं तो वहाँ पर बेबस नज़र आ जाते हैं। हम क्या करें? अरे भैया तुम क्या नहीं कर सकते हो? मैं एक इन्हीं सियासतदानों से मासूमाना सवाल करके इस चीज़ को वाइंड अप करूँगा, क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स, कुछ हमारे सियासी रहनुमाओं की सो कॉल्ड आमद है यहाँ पर। मैं वो बनना नहीं चाहूँ उनके दरमियान। अच्छा, अब बात ये है कि ये जितने भी सियासी लोग आ रहे हैं इनको चाहिए IG सिंध की सैलरी 2 माह की बंद कर दें। सिर्फ इतनी सी, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 माह की सैलरी बंद कर दे, देखिएगा वो IG साहब कितने मुखलिस है मुल्क के साथ, पता चल जाएगा। यहाँ तो जनाब वाला बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ है ही नहीं। दीज गाइज आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, एजेंसी जिंदाबाद के नारे लगाते, सल्यूट मारते हैं। मेरी ये हसरत होगी, ख्वाहिश होगी इस जहत में कि 2 महीने की सैलरी की कटौती की जाए IG साहब की, किसी और की नहीं, IG साहब की। वो देखिएगा महकमा कितना
तकड़ा होता है, महकमा कैसा डंडा उठाता है, महकमा अपनी रिट को बहाल कर देता है। मगर ऐसा होना ही नहीं है। हर ख्वाहिश पे दम निकले। काश हमारी ये ख्वाहिशात पूरी होती। यहाँ जो हमारे बड़े हैं वो अपने आप को अकेले कुल समझते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ 3 दिन पहले महाम एक मासूम कली जिसके साथ दरिंदगी की गई और बाद अज़ा उन्हें कत्ल करके कचरे कुंडी में फेंक दिया गया। उनके वालिद हमारे इस वक्त हमरा हैं और उनसे जानेंगे। सबसे पहले ताज़ियत करते हैं और दुआ करते हैं परवरदिगार हम पर रहम खाए, क्योंकि हमने देखा हमारे इदारे तो किसी तरह से भी तैयार ही नहीं है। ज़िंदा जब हम होते हैं और ज़िंदगी अगर कोई कंप्लेन करते हैं तो हमारे इदारे उस वक्त या तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या उसको सीरियस नहीं लेते हैं, जिसका अंजाम आपने देखा। महाम जैसे कई वाक़ियात इसी मोहल्ले में पेश आए हैं। वजह यही होती है कि हमारे इदारे जो कि इनएक्टिव होते हैं, इन्हें एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तनख्वाह वसूल करते हैं वो तनख्वाह इसीलिए दी जाती है कि हिफाजत करें और किसी ज़िंदा इंसान की मदद करें। मुर्दों के लिए कंधा देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई भी आता है। राहगीर भी अगर किसी लाश को देखता है और अगर कोई डेड बॉडी जा रही होती है उसको कंधा दे देता है। जिस तरह से ये जो सियासी एक बाज़ार लगा उसके बाद, और हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लीडरान भी इसी कौम के हैं, लीडरान भी पाकिस्तान के हैं, मगर उसके बाद क्या कुछ सुराग निकला उन जो दरिंदों का। और अगर वो दरिंदे पकड़े गए हैं तो यकीनन माँ बाप को ख़बर मिली होगी, इत्तला दी होगी और यकीनन यहीं के ही होंगे, क्योंकि बाहर से तो कोई आके इस मोहल्ले में इस तरह की कोई बड़ी हरकत जिसको कहेंगे इतना बड़ा अटैम्प हुआ ये नहीं करेगा। ये तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ महाम के वालिद साहब। इनसे जानते हैं इनकी अपनी ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हज़रत, सबसे पहले तो हमें भी अफसोस है, हम ताज़ियत करते हैं। उसके बाद ये बताइए, महाम के साथ तो जो हुआ वो तो दुनिया ने देख लिया। वो किस तरह से आप थाने जाते हैं और थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है, ये तमाम चीज़ें भी पुरानी हो गई चीज़ें। अब नया जो है, जब कोई भी इस तरह का वाक़या पेश आता है उसके बाद हमारे सियासतदान भी जागते हैं, हमारे इदारे भी जागते हैं। अच्छा, अब जाग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, इनकी आमद मुसलसल हो रही है यहाँ, सियासी लोगों की भी और ऑफिशल्स जो अफसरान हैं उनकी भी आमद यहाँ मुसलसल हो रही है। कोई सुराग निकला उन कातिलों का, दरिंदों का? जी, उन्होंने मेरे को जो है तसल्ली दे के गए कि हमने पकड़ लिया है मुजरिम। अच्छा ये बताइए, ये जो मुल्जिमान का कहा जा रहा है ये गिरफ्तार हो चुके हैं, अगर ये वाकई में मुल्जिमान हैं, अल्लाह करे अगर पकड़े गए हैं, कल को आप कटहरे में इन्हें देखते हैं, जज साहब को क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या सज़ा देने को कहेंगे और आज के आईजी साहब से क्या दरख्वास्त करेंगे कि भाई इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? जी, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक कानून बनाया है कि जी ये पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाऊंगा, तो मैं यही चाहता हूं कि अगर जब ये रियासत मदीना बन ही गया है तो इसको इस्लामिक कानून के हिसाब से सज़ा दी जाए, इसको संसार किया जाए। जी, इन्हें संसार किया जाए, यकीनन संसार होने चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के जो भी कल्प्रिट्स होते हैं उनको सख्त से सख्त सजा ना मिले तो यकीन जानिए इस तरह का जंगल का कानून होगा, जिसकी लाठी उसकी बेंस होगी। इन्हें असल डर खत्म हो चुका होता है, ये आम मुल्जिम नहीं होंगे यकीनन। आज देखें, मैं प्रिडिक्ट करते हुए जा रहा हूँ यहाँ से, ये आम मुल्जिम नहीं होंगे, ये कुछ आदि मुजरिम होंगे। बहुत दफ़ा जो है ये कैद से गुजरे होंगे, बहुत दफ़ा इनको क्या है सलाखों के पीछे से गुजारे होंगे इनको हमारी एजेंसीज ने। ये वो सज़ा याफ्ता लोग होंगे। मेरी दरख्वास्त है, इस तरह जो संगीन सज़ा याफ्ता लोग होते हैं इन्हें दोबारा से क्या है, इन्हें अरेस्ट किया जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इन्हें सलाखों के पीछे बंद किया जाए, ताकि महाब जैसा वाक़या दोबारा रोनुमा न हो। इस उम्मीद के साथ कि हमारी इस आवाज़ को समझा जाएगा,
हमारी इस जिहद को कुछ टेबलों के ऊपर रखा जाएगा, न कि इसको रद्दी की टोकरी के नज़र किया जाना चाहिए। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। डीसी नहीं आया जी, डीसी नहीं आया यहाँ कभी। हाँ, एक जो अहम बात है, हमारे इलाके के डीसी साहब ताहाल तशरीफ नहीं लाए हैं। सारे जो है जितने भी सियासी जो लीडरान हैं, गवर्नर साहब तक यहाँ बहुत ममनून मशकूर में तशरीफ ला चुके हैं।